दोस्तों, आज की यह कहानी 3 जवान सन्यासियों और एक सुंदर विधवा महिला की है जो गांव की वेश्या थी। यह कहानी रहस्य, रोमांच और बदलाव से भरी हुई है। कैसे इन सन्यासियों की मुलाकात इस महिला से होती है और कैसे यह कहानी एक अनोखे मोड़ पर पहुंचती है, जानने के लिए इसे अंत तक जरूर सुने। पुराने समय की बात है, जब सत्य की खोज में 3 सन्यासी देश देशांतर की यात्रा कर रहे थे। उनकी उम्र 35 से 40 वर्ष के बीच थी और वे तपस्वी जीवन जीते थे। वे भोजन के लिए गांव-गांव भिक्षा मांगते और बदले में लोगों को जीवन के सच्चे मार्ग के बारे में उपदेश देते। उनका एक ही उद्देश्य था, सत्य की खोज, जो हर मनुष्य को अपने जीवन में करनी चाहिए। एक बार की बात है, गर्मियों की। एक दोपहर में जब सूर्य अपने तेज प्रकाश से पृथ्वी को झुलसा रहा था, तीनों सन्यासी पहाड़ियों से गुजरते हुए एक छोटे से गांव की सीमा पर पहुंचे। यह गांव अपेक्षाकृत छोटा था। यहां गिने चुने घर थे और चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। गांव के लोग सीधे साधे और आशावादी थे। वे अपनी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर थे और दिन भर खेतों में मेहनत करते सन्यासियों ने गांव में प्रवेश किया और भिक्षा मांगने लगे। वे एक एक घर जाकर भिक्षा देही कहकर अन्न और जल मांगते। गांव के लोग श्रद्धा से उन्हें भोजन देते और उनके उपदेश को ध्यान से सुनते। कुछ लोग अपनी समस्याएं भी उनसे साझा करते, जिनका सन्यासी धैर्यपूर्वक समाधान बताते। धीरे धीरे पूरे गांव में उनकी भिक्षा पूरी हो गई। लेकिन गांव के एक कोने में एक झोपड़ी थी जो सबसे अलग थी। वह गांव के अंतिम छोर पर खड़ी थी और वहां कोई जाता नहीं था। भिक्षा के दौरान एक सन्यासी ने एक ग्रामीण से पूछा, भाई, यह झोपड़ी किसकी है? हमने पूरे गांव से भिक्षा ले ली, लेकिन इस घर से नहीं। ग्रामीण का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने धीरे से कहा, बाबा जी, उस झोपड़ी में मत जाइए, वह आपके लायक स्थान नहीं है। सन्यासी ने आश्चर्य से पूछा, ऐसा क्यों? वहां कौन रहता है? ग्रामीण ने संकोच से कहा, वहां एक विधवा स्त्री रहती है, लेकिन अब वह एक वेश्या बन चुकी है। गांव के सभी पुरुष रात में उसके पास जाते हैं। वह अत्यंत सुंदर है और जिसने भी उसे देखा वह खुद को रोक नहीं सका। उसकी काली गहरी आंखें और आकर्षक शरीर किसी को भी मुंह में डाल सकता है। तीनों सन्यासी ग्रामीण की बात सुनकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्होंने एक दूसरे को इशारा किया और उनमें से एक ने कहा, ठीक है, हम वहां नहीं जाएंगे। ग्रामीण संतुष्ट होकर चला गया, लेकिन सन्यासियों के मन में जिज्ञासा जाग उठी। वे सोचने लगे, क्या सच में इस महिला का सौंदर्य इतना प्रभावशाली है? क्या यह केवल उसकी सुंदरता का आकर्षण है या कुछ और? आखिरकार तीनों ने निर्णय लिया कि उन्हें इस महिला से मिलना चाहिए। वे देखना चाहते थे कि वह कैसी है और क्या वास्तव में उसका आकर्षण इतना शक्तिशाली है कि कोई भी उसके वश में हो जाए। वे धीरे धीरे झोपड़ी की ओर बढ़ने लगे। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने दरवाजे के सामने खड़े होकर आवाज लगाई, भिक्षा देही। कुछ क्षणों बाद झोपड़ी का दरवाजा खुला और भीतर से एक स्त्री बाहर आई। वह सचमुच अद्भुत सौंदर्य की धनी थी। उसके लंबे घने बाल उसकी कमर तक लहराते थे। उसकी आंखें गहरी काली थीं, जो किसी रहस्य को छिपाए हुए प्रतीत होती थीं। उसका रंग अत्यंत गोरा और शरीर सुडौल था। सन्यासियों ने एक क्षण के लिए उसे देखा, लेकिन तुरंत अपने मन को स्थिर कर लिया। महिला ने एक मोहक मुस्कान के साथ उन्हें प्रणाम किया और कहा, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मेरे द्वार पर सन्यासी आए हैं। पहले तो यहाँ केवल पुरुष आते थे, लेकिन वे किसी और उद्देश्य से आते थे। आज पहली बार कुछ भिक्षा मांगने आए हैं। उसके स्वर में एक अजीब सी नटखट थी जो किसी को भी प्रभावित कर सकती थी। सन्यासियों ने शांत भाव से कहा, देवी, क्या हमें कुछ भोजन या पानी मिल सकता है? महिला ने हंसते हुए कहा, भोजन छोड़िए, कुछ और चाहिए तो बताइए। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, नहीं देवी, हम मोहमाया से दूर हैं, हमें केवल थोड़ा जल पिला दीजिए। महिला ने इशारा किया, तो आइए भीतर चलिए, मैं आपको पानी लाकर देती हूं। तीनों सन्यासियों ने देखा कि यह महिला अत्यंत चतुर है। उसकी बातें और उसका रूप किसी साधारण पुरुष को वश में करने के लिए पर्याप्त थे। फिर भी वे निडर होकर भीतर चले गए। वे जमीन पर बैठ गए और कुछ देर बाद महिला पानी लेकर आई। उन्होंने पानी पिया और वह उनके सामने बैठ गई। तभी उनमें से एक सन्यासी ने उससे पूछा, देवी, क्या तुम्हारा स्वभाव बचपन से ही ऐसा था
या परिस्थितियों ने तुम्हें ऐसा बना दिया? महिला ने पहली बार चौंक कर उन्हें देखा। उसने कहा, आज तक किसी ने मुझसे यह प्रश्न नहीं किया। लोग मेरे पास आते हैं, लेकिन केवल मेरे शरीर को पाने के लिए कोई मुझसे यह नहीं पूछता कि मैं कौन हूं, मेरा अतीत क्या है, मैं क्या चाहती हूं। इतना कहते ही उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद महिला ने कहना शुरू किया, मेरे पति की मृत्यु कुछ महीने पहले हो गई। मैं अकेली रह गई। कोई सहारा नहीं था, कोई खेत नहीं था, कोई काम नहीं था। जब मैंने काम की तलाश की तो हर पुरुष मेरा शोषण करने की कोशिश करता। तब मैंने सोचा, क्यों ना मैं स्वयं ही वह बन जाऊं जिससे लोग आकर्षित होते हैं। तीनों सन्यासियों ने गहरी सांस ली। उन्होंने उसकी व्यथा को महसूस किया। अब आप ही बताइए, महिला ने कहा, क्या मैं गलत हूं? जब पेट की आग जलती है तो इंसान कुछ भी करने को मजबूर हो जाता है। समाज बिना कुछ दिए कुछ नहीं देता, और मैं बदले में अपना शरीर देकर अपना जीवन चला रही हूं। सन्यासियों ने उसकी बात सुनी, लेकिन वे जानते थे कि यह मार्ग उसे कहीं नहीं ले जाएगा। तीनों सन्यासी ध्यानपूर्वक उसके चेहरे के भावों को पढ़ रहे थे। उनमें से सबसे अनुभवी सन्यासी, जिसे लोग देवशी कहते थे, उसने सोमेश्वर में कहा, देवी, संसार का नियम बड़ा विचित्र है। यह वही समाज है जो पहले किसी अबला का शोषण करता है और फिर उसी पर उंगली उठाता है। लेकिन यह सत्य नहीं कि जीवन यापन का केवल यही एक मार्ग है। महिला ने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ कहा, बाबा, यदि यह मार्ग गलत है तो फिर समाज ने मुझे दूसरा मार्ग क्यों नहीं दिया? जब मेरे पति की मृत्यु हुई तब क्या कोई मेरा सहारा नहीं बना? तब सबने मुझे बस एक वस्तु की तरह देखा। तीनों सन्यासियों ने उसकी पीड़ा को महसूस किया, लेकिन वे जानते थे कि किसी भी आत्मा का परिवर्तन एक गहरी प्रक्रिया है। तभी एक और सन्यासी, जिसे महायोगी कहा जाता था, आगे झुका और बोला, देवी, सत्य की खोज में हम तीनों वर्षों से भटक रहे हैं। हमने राजा से लेकर भिखारी तक को देखा है, धनवान से लेकर निर्धन तक को समझा है, परंतु जो सबसे अधिक दुखी होता है वह व्यक्ति है जो अपने ही जीवन को समझ नहीं पाता। महिला कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक झोपड़ी के बाहर से किसी के तेजी से भागने की आवाज आई। सन्यासी सतर्क हो गए। देवशी ने झोपड़ी का दरवाजा खोला और देखा कि एक व्यक्ति दरवाजे के बाहर खड़ा है। कौन हो तुम? देवशी ने कड़क आवाज में पूछा। वह व्यक्ति सहम गया, लेकिन कुछ क्षणों बाद संकोच से सामने आकर बोला, मुझे क्षमा करें बाबा, मैं इस गांव का रहने वाला हूं। मैं बस यह देखने आया था कि आप लोग यहां क्या कर रहे हैं। सन्यासियों ने उसकी आंखों में झांका। वह डर, संकोच और जिज्ञासा का मिश्रण था। तभी महिला ने उसकी ओर देखा और कड़वे स्वर में कहा, क्या हुआ? आज तुम्हें मेरी चिंता होने लगी। जब मैं इस राह पर चली थी तब तुमने और बाकी गांव वालों ने मेरा साथ क्यों नहीं दिया? उस व्यक्ति ने सिर झुका लिया। हम डर गए थे और शायद स्वार्थी भी थे, उसने धीरे से कहा। महिला की आंखों में कुछ क्षणों के लिए एक अजीब चमक आई। सन्यासियों ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम स्त्री की सहायता करना चाहते हो? वह व्यक्ति कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, अगर यह सच में अपने जीवन को बदलना चाहती है तो मैं सहायता करने को तैयार हूं। महिला अब असमंजस में थी। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या वह सच में बदल सकती है। उसने सन्यासियों की ओर देखा और पूछा, बाबा, यदि मैं इस राह को छोड़ दूं तो क्या समाज मुझे स्वीकार करेगा? क्या लोग मेरे अतीत को भूल पाएंगे? महायोगी ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, जल को चाहे कितना भी गंदा कर दिया जाए, वह धैर्य और समय के साथ फिर से स्वच्छ हो सकता है। प्रश्न यह नहीं कि समाज क्या करेगा, प्रश्न यह है कि तुम क्या चाहती हो। महिला पहली बार निशब्द हो गई। यह प्रश्न कभी किसी ने उससे नहीं पूछा था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। झोपड़ी के बाहर कई लोगों की चहल पहल सुनाई देने लगी। गांव के कुछ पुरुष, जिनमें वही लोग भी थे जो पहले महिला के पास जाया करते थे, अब बाहर खड़े थे। उनकी आंखों में गुस्सा और घबराहट थी। बाबा लोग, आप यहां क्या कर रहे हैं? एक बुजुर्ग ने कड़े स्वर में पूछा। सन्यासियों ने उन्हें शांत रहने को कहा, लेकिन गांव वालों में बेचैनी थी। किसी ने कहा, यदि यह स्त्री सुधर गई तो हमारे लिए रास्ते बंद हो जाएंगे। यह वाक्य सुनते ही सन्यासियों को समझ में आ गया कि समस्या केवल इस महिला की नहीं थी, बल्कि पूरा समाज ही पतन के गर्त में जा चुका था। देवशी ने हाथ उठाकर गांव वालों को शांत किया
और गहरी आवाज में बोले, भाई, हम केवल इस स्त्री की नहीं बल्कि पूरे गांव की भलाई के लिए यहां आए हैं। गांव के एक वृद्ध ने व्यंग्य से कहा, कैसी भलाई बाबा, यह तो जन्म से ही ऐसी थी, इसकी नियति ही यही थी। महायोगी मुस्कुराए और बोले, किसी की नियति जन्म से तय नहीं होती। अगर ऐसा होता तो एक पत्थर कभी मूर्ति नहीं बन सकता था। अगर कुम्हार मिट्टी को आकार न दे तो वह सिर्फ धूल रह जाएगी। इंसान वही बनता है जो वह खुद बनना चाहता है। गांव के लोग चुप हो गए। वे पहली बार किसी सन्यासी से ऐसी बातें सुन रहे थे। अब तीसरे सन्यासी अचल मुनि ने गांव वालों की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, तुम लोग इस स्त्री को अपवित्र मानते हो, लेकिन क्या कभी यह सोचा कि इसे इस राह पर किसने धकेला? इसके पति की मृत्यु के बाद तुम में से किसी ने इसकी सहायता क्यों नहीं की? यह किसकी गलती थी? गांव के लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कुछ के सिर झुक गए। अचल मुनि ने आगे कहा, अगर एक पुरुष सन्यासी बन जाए तो लोग उसे पूछते हैं, लेकिन यदि कोई स्त्री अपना अलग रास्ता चुनती है तो उसे तिरस्कार मिलता है। यह कैसा न्याय है? गांव में कानाफूसी होने लगी। कुछ लोग मानो इस बात से सहमत होने लगे थे। सन्यासियों के शब्द सुनकर महिला की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, आज आपने पहली बार मुझे इंसान की तरह समझा है। मैं अपने अतीत से मुक्त होना चाहती हूं। कृपया बताएं, मैं क्या करूं? महायोगी बोले, देवी, सबसे पहले तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा। समाज का डर छोड़ो और अपने लिए एक नई राह चुनो। महिला ने सिर झुका लिया। फिर धीरे धीरे उसने अपने गहने उतारकर सन्यासियों के चरणों में रख दिए और बोली, आज से मैं अपनी पुरानी पहचान छोड़ रही हूं। मैं अब एक नया जीवन शुरू करूंगी। गांव के लोग यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। कुछ के मन में ग्लानि थी, कुछ के मन में सम्मान का भाव जाग उठा था। अब देवशी गांव वालों की ओर मुड़े और बोले, अब यह स्त्री नया जीवन शुरू करना चाहती है, लेकिन प्रश्न यह है, क्या तुम लोग इसे स्वीकार करोगे? गांव में फिर से हलचल मच गई। कुछ लोगों ने सिर हिला दिया, लेकिन कुछ अब भी संदेह में थे। तभी एक वृद्ध किसान आगे बढ़ा और बोला, बाबा, आपने हमारी आंखें खोल दी। अगर यह अपने जीवन को बदलना चाहती है तो हमें इसे स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे और भी लोग सहमत होने लगे। कुछ युवकों ने कहा, अगर यह महिला मंदिर में पूजा पाठ करना चाहती है तो हम इसे रोकेंगे नहीं। सन्यासी मुस्कुराए। वे समझ गए थे कि परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। तीनों सन्यासियों ने महिला को आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम अपने जीवन को उस सत्य की ओर मोड़ो जिसकी तुम वर्षों से उपेक्षा कर रही थी। जो भी कठिनाई आए, धैर्य मत खोना। सत्य का मार्ग कठिन होता है, लेकिन यही तुम्हें वास्तविक आनंद देगा। गांव वाले अब पूरी तरह शांत हो चुके थे। कई लोगों ने महिला से क्षमा मांगी और उसे नया जीवन शुरू करने के लिए प्रेरित किया। सन्यासियों ने गांव को अंतिम बार देखा और अपने मार्ग पर आगे बढ़ने लगे। महिला ने उसी दिन से गांव के मंदिर में पूजा पाठ शुरू कर दिया। उसने अपना समय भक्ति सेवा और सत्संग में लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसे स्वीकार करने लगे। जो लोग कभी उसकी ओर गलत दृष्टि से देखते थे, अब वे भी उसका सम्मान करने लगे। गांव की अन्य स्त्रियों ने भी उसमें प्रेरणा देखी। वे समझ गई कि आत्मसम्मान से जीने का दूसरा मार्ग भी हो सकता है। मित्रों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें और ऐसे ही रहस्यमयी कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हर हर महादेव।